नमस्ते दोस्तों, आप सभी का STS ऑनलाइन में एक बार पुनः स्वागत है। मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी के सामने सिंधु घाटी सभ्यता के दूसरे लेक्चर के साथ उपस्थित हूँ। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं कि भारत का मानचित्र बना हुआ है और कुछ और लिखा हुआ है, तो इस पर मैं विस्तार से प्रकाश डालूंगा। आज हमने अपने पहले लेक्चर में ही आपको यह बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों के बारे में हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। प्रथम लेक्चर में भी मैंने आपको कुछ स्थानों के बारे में, सबसे उत्तर में कौन सा स्थान है, सबसे दक्षिण में कौन सा स्थान है, सबसे पूरब में कौन सा है और सबसे पश्चिम में कौन सा है, ये हमने कुछ आपको एक रफ आइडिया दिया था और आपसे ये कहा था कि अगले लेक्चर में हम एक विस्तार रूपी अध्ययन करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों के विषय में। तो आज उसी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों के लेक्चर के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो आइए हम बारी बारी एक एक चीज के बारे में देखते हैं और बहुत डिटेल से स्टडी करते हैं, और आशा करते हैं कि अगर आपने इस लेक्चर को बहुत अच्छे से अटेंड किया तो इस लेक्चर से या इस टॉपिक से, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से संबंधित टॉपिक से आपका कोई भी प्रश्न परीक्षा में गलत नहीं होगा। और जैसा कि आप पुराने प्रश्न पत्रों में देखते आ रहे हैं, लगभग प्रत्येक वर्ष, लगभग प्रत्येक परीक्षा में सिंधु घाटी सभ्यता से कोई न कोई प्रश्न आता है और वो 2-3 प्रकार के ही प्रश्न बनते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। जैसे कौन सा स्थल कहाँ पाया गया, जो कि आप आज पढ़ेंगे, कौन सा स्थल किसके द्वारा खोज की गई, किस स्थल से क्या पाया गया, ये 3-4 प्रकार के ही प्रश्न बनते हैं। तो उसमें से एक प्रकार का प्रश्न आज आपका लगभग पूर्ण हो जाएगा। चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पर। ये भारत का मानचित्र आपके सामने है। इसमें जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था कि सबसे पूर्व की दिशा में, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, सबसे पूर्व की दिशा में जो स्थल स्खलित किया गया, खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता में, वो आलमगीरपुर था। कल मैंने आपको बताया था, पुराने लेक्चर में मैंने आपको बताया था, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। और सबसे पश्चिम की अगर बात करें तो सबसे पश्चिम में बलूचिस्तान, जैसा मैंने आपको बताया भी था और लिख भी दिया है, बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान का एक प्रांत है। और उस बलूचिस्तान में एक इस स्थान पे सुतका-गेडोर नामक स्थान उत्खलित किया गया। तो सबसे पूर्व का स्थान है आपका आलमगीरपुर और सबसे पश्चिम का स्थान है आपका सुतका-गेडोर। देखिए ये सब आप लाइन से लिख के भी याद कर सकते हैं। ये पुस्तकों में तो लाइन से लिखा ही हुआ है, आप लाइन से लिख लीजिए और याद कर लीजिए। लेकिन उस याद करने की उम्र मुश्किल से 4, 6, 8 या 10 दिन रहती है। तो अगर आपको ऐसे ही पढ़ना है कि आप एक बार ही पढ़ें, पढ़ने का मतलब क्या है, आप अगर एक ही विषय वस्तु को बार बार पढ़ रहे हैं तो क्या इतना समय है आपके पास? नहीं है। तो आपको अगर ऐसे पढ़ना है कि आप एक ही चीज को एक बार या 2 बार पढ़ के कंठस्थ कर लें, तो आपको इस मानचित्र का सहारा लेना ही होगा, मैपिंग करनी ही होगी ब्रेन में कि कौन सा स्थान कहां पर रखा हुआ है। तो इसलिए मैप के थ्रू पढ़िए, बहुत कम चांसेस होंगे, बहुत कम प्रायिकता होगी कि आप उसको भूलें। तो सबसे पूर्व का स्थान आलमगीरपुर, सबसे पश्चिम का स्थान बलूचिस्तान में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सुतका-गेडोर, ये हम पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार सबसे उत्तर का मांदा और सबसे दक्षिण का दायमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है, जो कि प्रवरा नदी के तट पर है, हमने पढ़ा था। चलिए अब नए स्तर से आते हैं। यहां पर आप एक पूरा मानचित्र देख रहे हैं और ये 2 लाल और हरी टेढ़ी मेढ़ी सी पट्टियां देख रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, आप समझ भी रहे होंगे, ये जो ऊपर वाली आप देख रहे हैं लाइन, ये सिंधु नदी को प्रदर्शित करती है। और ये जो बीच वाली आप लाइन देख रहे हैं, ये रावी नदी को प्रदर्शित करती है। ये ऊपर वाली सिंधु नदी को प्रदर्शित करती है, जो कि मानसरोवर झील से निकलती है तिब्बत के, और ये नीचे वाली रावी नदी को प्रदर्शित करती है, जो हिमाचल प्रदेश से निकलती है। तो ये जो सिंधु नदी निकलती है, ये रावी नदी इस सिंधु नदी में आके पाकिस्तान में मिलती है। अब हम एक एक स्थल के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए ये आपका पूरा पाकिस्तान का क्षेत्र है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका पूरा इतना पाकिस्तान का क्षेत्र है। इस पाकिस्तान के क्षेत्र में बहुत सारे स्थल पाए गए हैं सिंधु घाटी के, लेकिन वो सारे स्थल जिन 3 प्रांतों में बटे हुए हैं, वो 3 प्रांत हैं, पंजाब प्रांत, सिंध प्रांत और बलूचिस्तान प्रांत। मैं पुनः बता रहा हूं, पंजाब प्रांत, सिंध प्रांत और बलूचिस्तान प्रांत। ये वही बलूचिस्तान प्रांत है जिसके एक स्थान बालाकोट में अभी कुछ
समय पहले, शायद 2019 में, नवंबर 2019 में शायद, मुझको तारीख बिल्कुल एग्जैक्ट याद नहीं है, जो एयर स्ट्राइक हुआ था भारत सरकार की तरफ से, जिसपे भारत सरकार के द्वारा किए गए इस महान कार्य पे काफी गलत लोगों के द्वारा, गलत मानसिकता के लोगों के द्वारा या विपक्षी पार्टियों के द्वारा काफी हंगामा काटा गया था। तो वो जो बालाकोट का स्ट्राइक हुआ था, एयर स्ट्राइक, वो यही बालाकोट स्थान है। अभी पढ़ेंगे आप, ये एक सिंधु घाटी स्थल का उत्कलित स्थान भी है। तो बलूचिस्तान में है बालाकोट। चलिए हम लाइन से पढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं पंजाब प्रांत पे। पंजाब प्रांत में एक प्रमुख स्थल खोजा गया और आप सब उसका नाम अच्छे से जानते हैं, वो है हड़प्पा। मैं नाम यहां नहीं लिख रहा हूं, नाम मैं इधर मैं चार्ट बनाया हूं, यहां लिखूंगा, सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपके दिमाग में चीजों को बैठाने के लिए इस मानचित्र का सहारा ले रहा हूं। पंजाब प्रांत में हड़प्पा स्थित है, यानी हड़प्पा जिस स्थल की खोज की गई है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। अब देखिए, मैंने ये डॉट यहां क्यों बनाया और यहां क्यों नहीं बनाया, मुझको एग्जैक्ट तो पता नहीं है, तो फिर मैंने इस डॉट को यहां ही क्यों बनाया, यहां क्यों नहीं बनाया। बस यही चीजें आपको मैप में ध्यान देनी है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ये जो लाइन जा रही है ये रावी नदी को इंडिकेट कर रही है, और आपको ये याद रखना है कि जो पंजाब प्रांत में खोज की गई है हड़प्पा की, कल मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा की खोज किसके द्वारा की गई है, दयाराम साहनी जी के द्वारा 1921 में जो सबसे पहला स्थल खोजा गया वो हड़प्पा को खोजा गया। तो ये हड़प्पा जो है ये पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है और रावी नदी के बाएं तट पर है। अब बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि बायां तट और दायां तट कैसे पहचानते हैं। देखिए बहुत ही आसान है, नदी की धारा देखिए, सिर्फ नदी इधर जा रही है, नदी इस ओर जा रही है। तो जब नदी इस ओर जा रही है, जैसे आप हैं, मान लीजिए हम हैं, हम चल रहे हैं, देखिए मैं सीधी रेखा में चल रहा हूं, मैं ऐसे चल रहा हूं, तो जब मैं चल रहा हूं तो मेरा दायां हाथ जिस ओर है वो दायां पक्ष होगा, मेरा बायां हाथ जिस ओर है वो बायां पक्ष होगा। ठीक इसी प्रकार नदी की धारा होती है। नदी इस ओर से इस ओर चल रही है, तो आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो नदी की इस धारा में नदी का दायां पक्ष ऊपर होगा और बायां पक्ष नीचे होगा। तो ये सिंधु घाटी का जो स्थान है हड़प्पा, ये पंजाब प्रांत में है और रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत छोटे छोटे प्रश्न होते हैं। कई बार स्टूडेंट्स काफी सतही जानकारी लेकर जाते हैं और वहां पर काफी बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि वहां पे बड़ा असमंजस की स्थिति होती है। जैसे आपने याद कर लिया कि हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी जी ने की, आपने ये भी याद कर लिया कि 1921 में हुई, आपने यह भी याद कर लिया कि पाकिस्तान में स्थित है, पंजाब में भी स्थित है, आपको यह भी याद है कि रावी नदी के तट पर स्थित है। आप बस ये नहीं याद करके गए या ये नहीं समझ कर गए कि रावी नदी के तट पे तो है भैया, लेकिन है किस तरफ, बाएं है कि दाएं है। तो आपको यह भी याद करना है कि भैया यह बाएं स्थित है। किधर है, बाएं। तो नदियों के बाएं और दाएं भी ध्यान रखें। अभी देखिए आप सिंधु नदी पे भी आएंगे, यहां पर भी पूरा झोल मिलेगा आपको। तो एक चीज आप समझ गए, हड़प्पा ये पंजाब प्रांत में है, पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान का खोजा गया सबसे पहला स्थल क्या है, हड़प्पा। कहां है, रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। ठीक है, चलिए दूसरा आइए। पंजाब प्रांत में एक ही प्रमुख मिला है। अब दूसरा प्रांत मैंने क्या बताया आपको, सिंध प्रांत। क्या बताया, सिंध, सिंधु नहीं, सिंध प्रांत। सिंध प्रांत में 3 स्थल खोजे गए हैं मुख्य रूप से, जिसमें से एक है मोहनजोदड़ो, एक है चंदूहड़ो और एक है कोटदीजी। तो देखिए एक स्थल ये है, एक स्थल ये है और एक स्थल ये है। आप ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट आपको यहां लगाना है। ये जो ऊपर मैंने स्थल बनाया है ये है मोहनजोदड़ो, ये जो नीचे स्थल बनाया है ये है चंदूहड़ो और ये नीचे वाला, इसके भी नीचे वाला स्थल है ये कोटदीजी है। अब बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट अगर आप यहां लगाएं तो आप बहुत आराम से बता सकते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि ये जो रेखा, सांकेतिक रेखा आ रही है ये सिंधु नदी है, क्योंकि रावी नदी तो यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो ये सिंधु नदी है। तो अगर आपसे पूछे कि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं तट पर है या बाएं तट पर है, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि सिंधु नदी के दाएं तट पे। देखिए ऊपर है, नदी नीचे आ रही है,
तो सिंधु नदी के दाएं तट पर मोहनजोदड़ो है, सिंधु नदी के दाएं तट पर मोहनजोदड़ो है और बाएं तट पे कोटदीजी है। बता सकते हैं? देखिए ये सारी चीजें आप लिख के भी याद कर सकते हैं। आप लिख लीजिए मोहनजोदड़ो, आगे लिख लीजिए सिंधु नदी के दाएं तट पे, या लिख लीजिए चंदूहड़ो और फिर लीजिए सिंधु नदी के बाएं तट पे, और लिखेंगे, एक दो बार रिवाइज करेंगे, लगेगा ताजा ताजा, जैसे हम ताजा ताजा खाना खाते हैं, सब हरा हरा, सब अच्छा अच्छा लगता है। कुछ दिनों बाद, मतलब कुछ दिनों क्या, कुछ समय बाद ही हमको भूख लगने लगती है। बस बिल्कुल वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ होगा, एकदम ताजा ताजा तो अच्छा लगेगा, लेकिन फिर क्योंकि टिकाऊपन नहीं है उस चीज में तो आप भूलने लगेंगे उसे। लेकिन अगर ये मैपिंग आपके दिमाग में है तो आप आंख बंद करेंगे, आपको सीधे वो स्थल ही दिखाई देगा कि कहाँ है सिंधु घाटी, सिंधु नदी के दाएं तट पे कौन सा है, अच्छा वो मोहनजोदड़ो है, बाएं तट पे कौन सा है, अच्छा वो है। तो इस तरीके से मैपिंग आपके दिमाग में आएगी। तो यह स्थल मोहनजोदड़ो दाएं तट पर, यह स्थल बाएं तट पर चंदूहड़ो, और ये नीचे है कोटदीजी। चंदूहड़ो और कोटदीजी। ये चार तो प्रमुख स्थल हैं। कौन कौन से हैं? हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चंदूहड़ो है और कोटदीजी। ये चार प्रमुख स्थल हैं। एक और स्थल है आपका, ये उतना प्रमुख नहीं है लेकिन आप याद रखें, कोटदीजी के ही पूर्व में एक स्थल है अमरी, क्योंकि कभी कभी बेतुके नाम भी आ जाते हैं और हम पढ़ के जाते हैं चिर परिचित नाम। तो ये 5 नाम अच्छे से याद रखें। अब हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदूहड़ो, कोटदीजी, अमरी या और भी स्थल हम जो आगे पढ़ेंगे वो किन के द्वारा खोजे गए हैं, किन नदियों के किनारे हैं। जैसे ये तो मैंने कुछ प्रमुख आपको बता दिए, अभी बहुत सारे स्थल मैं बताऊंगा, प्रत्येक के बारे में यहां पर विस्तार से नहीं बताऊंगा कि कौन सा किस नदी के किनारे है, किसकी खोज कब हुई है, किसकी खोज किसके द्वारा की गई है। तो ये सारे आपको अगले लेक्चर में मैं विस्तार से जानकारी दूंगा कि किसकी खोज किसके द्वारा हुई है, किस जगह से क्या मिला है। बहुत सारे इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि जैसे हड़प्पा से क्या मिला है, मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, चंदूहड़ो से क्या मिला है, लोथल से क्या मिला है, एक स्थान है गुजरात में, लोथल से क्या मिला है, धौलावीरा से क्या मिला है। ये वो चर्चित नाम है, ये वो चर्चित स्थल है जिनसे लगभग प्रत्येक परीक्षा में प्रश्न आते हैं। तो ये स्थल हो गए आपके पाकिस्तान के। अब हम अफगानिस्तान के स्थल देखते हैं। अफगानिस्तान में मुख्य रूप से 2 स्थल हैं, एक शोरतुगोई है और एक मुंडी काक है। तो ये आपका शोरतुगोई है, ये मुंडी काक है। शोरतुगोई और मुंडी काक, शोरतुगोई और मुंडी काक। देखिए पढ़िए कम और समझिए ज्यादा। ये पढ़ तो आप सब किताब से भी लेंगे, फिर यहां आपको 20-25 मिनट देने से कोई फायदा नहीं है। पढ़ तो आप सब किताब से भी लेंगे, आपको निगाहें गड़ानी या समझना है। जो टीचर समझा रहा है आपको, या मेरे जैसे एजुकेटर जो आपको मैपिंग के थ्रू समझाते हैं, तो वो आप समझ देने के लिए यहाँ पर आए हैं लेक्चर में। यहाँ आप केवल सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए या व्यूज बढ़ाने के लिए नहीं आए हैं, ना ही मेरी ये परंपरा है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझिए, वरना ये सब निरर्थक है। आपको बताना समझाना ये सब निरर्थक है अगर आप इससे कुछ सीखते नहीं है। तो एक आपका मुंडी काक है, एक आपका शोरतुगोई है। ये 2 स्थान है आपके अफगानिस्तान से। ये दरअसल में जो थोड़े से ऊट पटांग टाइप के नाम है, ये परीक्षा में आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि एग्जामिनर भी अच्छे से जानता है, पेपर सेटर जो होता है वो अच्छे से जानता है कि लड़का एक बार भी पढ़ लेता है तो वो लोथल और बनावली और जो कॉमन नाम है उनके बारे में अच्छे से, रोपड़ बारे में अच्छे से जान जाता है, धौलावीरा के बारे में पढ़ लेता है। तो अब ट्रेंड थोड़ा सा बदला है, वो आपसे पूछेगा बताइए शोरतुगोई कहाँ है, और आपको एक ऑप्शन देगा बलूचिस्तान का, एक सिंध का देगा, एक गुजरात दे देगा और एक अफगानिस्तान दे देगा। फिर आपका माथा टनकेगा कि अब क्या करें। तो ये हमने पढ़े अफगानिस्तान के और पाकिस्तान के। अब हम आते हैं अपने भारत के, अपना भारत महान। तो आते हैं अपने भारत के स्थलों में। भारत के स्थलों में सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक वही स्थल
मुख्य रूप से पाया गया है, जिसकी हमने कल चर्चा की थी, तो उसे यहां लिख लेते हैं मांदा। मांदा जम्मू कश्मीर पाया गया। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि यह सिंधु घाटी सभ्यता का उत्कलित किया हुआ या सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया अभी तक का सबसे उत्तर का स्थान है। कौन सी दिशा का स्थान है? उत्तर का। चलिए पंजाब में आते हैं। पंजाब में 2 स्थान अभी तक उत्खलित किए गए हैं मुख्य रूप से, एक रोपड़ है और एक संघोल है। आप यहां देख रहे हैं, ये पंजाब है, एक रोपड़ है और एक संघोल है। और ये दोनों ही उत्खलित स्थान, चूंकि रावी नदी जा रही है, पंजाब से निकलती है, ये नदी पंजाब से होकर जाती है, निकलती तो हिमाचल प्रदेश से, ये दोनों ही इसके बाएं तट पर स्थित है, याद रखिएगा। अब हम आते हैं हरियाणा में। हरियाणा के कुछ ऐसे स्थान हैं जो कई बार प्रश्न पत्रों में पूछे गए हैं, पीटीज में पूछे जाते हैं, तो उनको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, उनको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। अभी फिलहाल मैं आपको उनके नाम बताता हूं, क्योंकि जैसा मैंने बताया भी है आपको, इस लेक्चर में हम सिर्फ उन स्थलों के बारे में डिस्कस करेंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं। तो एक है बनावली, पहला बनावली है, दूसरा है राखीगढ़, और तीसरा है भगवानपुरा। ये 3 नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए थोड़ा थोड़ा आइडिया मैं आपको इनके बारे में दे देता हूं। डिटेल में तो हम बाद में जब पढ़ेंगे विस्तार से तब देखेंगे। बनावली वह स्थल है जहां से मिट्टी के हल प्राप्त हुए हैं। एक स्थल है जहां से मिट्टी के हल प्राप्त हुए हैं। वैसे तो लगभग प्रत्येक स्थल से कुछ न कुछ प्राप्त हुआ है। तो एक स्थल है बनावली, हरियाणा में है, इससे मिट्टी के हल प्राप्त हुए और बैलगाड़ियां प्राप्त हुई हैं। यहां मैं लिखूंगा नहीं, स्थान भी नहीं है और लिखूंगा भी नहीं, क्योंकि मुझे अगले लेक्चर में विस्तार से ये सब लिखना है। राखीगढ़ के बारे में विशेष चीज क्या है, बहुत अच्छे से ध्यान कर लीजिए। राखीगढ़ भारत में उत्खलित होने वाला सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल तो मोहनजोदड़ो है। सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो। लेकिन चूंकि मोहनजोदड़ो भारत में नहीं है, और आपसे अगर वो इस तरह से प्रश्न पूछे कि भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो आप टिक मारेंगे राखीगढ़ पे। किससे मारेंगे? राखीगढ़ पे, तब प्रश्न सही होगा। वरना आप गोड़ आएंगे प्रश्न। क्या आएंगे? गोड़ देंगे, 1 नंबर गवा देंगे अपना। तो अगला है भगवानपुरा। 3 हमने पढ़े, बनावली, राखीगढ़, भगवानपुरा। ये 3 प्रमुख हैं। 1-2 और हैं, जैसे एक मीता फल है, मीता फल भी आप याद कर सकते हैं। लेकिन ये 3 सपने में भी ना भूलिएगा। विस्तार से कल पढ़ाएंगे आपको, आप भूलेंगे ही नहीं, क्योंकि पढ़ने का मतलब ही यह है कि भूलना तो दूर, एक बार में ही आप याद करें। आइए उत्तर प्रदेश में, भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कुछ 3-4 मुख्य स्थल पाए गए हैं, जिसमें से एक आप कल भी पढ़े थे। क्या नाम है उसका? आलमगीरपुर। क्या नाम है? आलमगीरपुर। एक संगोली स्थल है, आपने सुना होगा, संगोली। विस्तार से बताएंगे आपको। एक संगोली स्थल है और एक बड़गांव स्थल है। इधर लिख देते हैं, संगोली और बड़गांव। तो ये उत्तर प्रदेश के आपके 3 स्थल हैं। हरियाणा के मुख्य रूप से 4 स्थल हैं। पंजाब के रोपड़ और संगोल 2 स्थल है। जम्मू कश्मीर का आपको एक स्थल ही याद रखना है फिलहाल। शोरतुगोई और मुंडिका के 2 स्थल आपके अफगानिस्तान के हैं। और पाकिस्तान के स्थल मैंने अभी यहां पे 5 ही लिखे हैं। अब मैं और इधर लिखूंगा, क्योंकि मेरी दृष्टि एकदम उत्तर प्रदेश की तरफ चली गई, तो मैं नीचे के स्थल ही भूल गया था। देखिए, मैंने आपको पंजाब स्थल के
पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के स्थल बताए, हड़प्पा। पाकिस्तान के ही सिंध प्रांत के स्थल बताए, मोहनजोदड़ो। ध्यान से देखिए पुनः, मोहनजोदड़ो, ये कौन सा है, चंदूहड़ो, कोट दीजी और ये अमरी। मोहनजोदड़ो, चंदूहड़ो, कोट दीजी, अमरी, ये चारों स्थल आपके सिंध प्रांत के हैं। अब ये जो है बलूचिस्तान प्रांत, इसमें 3 स्थल पाए गए हैं। सबसे पहले तो 2 स्थल इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक यह स्थल और एक यह स्थल। यह स्थल कौन सा है, बताइए, यह स्थल कौन सा है? यह स्थल है सबसे, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल। कौन सा स्थल है ये? कल ही बताया मैंने आपको, कमेंट करिए कौन सा स्थल है ये। सुतका गेडो, बालाकोट और डावरकोट। 2 स्थल याद रखने हैं आपको अच्छे से। डावरकोट अगर आप भूल भी जाते हैं तब भी 2 स्थल अच्छे से याद रखने हैं। बालाकोट पहले तो यह चर्चा में नहीं था, लेकिन यह चर्चा में आ गया एयर स्ट्राइक के बाद। एयर स्ट्राइक के बाद यह स्थल चर्चा में आ गया। हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं, इतिहास पढ़ने वाले और इतिहास पढ़ाने वाले लोग ही जानते हैं कि ये बालाकोट सिर्फ एयर स्ट्राइक तक ही सीमित नहीं है। ये बालाकोट सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल भी है। और ये सुतका गेडोर है, ये बलूचिस्तान में स्थित है और ये सबसे पश्चिम का स्थल है। और ये बीच का है डावरकोट। तो ये तीनों भी लिख लिए जाएं। थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देता हूं। छठा स्थल, 7वां और 8वां। चलिए, तो ये है आपका बालाकोट, डावरकोट, सुतका गेडोर। बालाकोट, डावरकोट और सुतका गेडोर। कुल मिलाके ये आपके 7-8 स्थल पाकिस्तान में हैं। अब आते हैं गुजरात। देखिए, जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में बहुत सारे स्थल पाए गए, आपने पढ़ा है। लेकिन जिस राज्य के विषय में आपको विशेषतः पढ़ना है, जिस राज्य में उत्खलित किए गए स्थलों के बारे में आपको बहुत बारीकी से पढ़ना है और मेरे द्वारा पढ़ाया भी जाएगा, वो है गुजरात। गुजरात वैसे भी सुर्खियों में है पिछले 6-7 सालों से, और यहां भी आप इसको सुर्खियों की तरह से ही पढ़ेंगे। चलिए देखिए, गुजरात, सबसे पहला स्थल लोथल। बहुत कुछ मिला है इस लोथल से। दूसरा, पहला लोथल, दूसरा धौलावीरा, तीसरा रंगपुर, लोथल, धौलावीरा, रंगपुर, सुतकोटदा। ये 4 प्रमुख स्थल हैं। ये 4 प्रमुख स्थल हैं। 1-2 और स्थल हैं, जैसे आप चाहें तो भगत राव भी लिख सकते हैं। एक स्थल भगत राव है, भगत राव भी आप लिख सकते हैं। नीला पेन, भगत राव भी आप लिख सकते हैं। लेकिन ये प्रमुख है, आप यह बिल्कुल ना मिस करें। लोथल, धौलावीरा, रंगपुर और सुरकोटदा। प्रत्येक स्थल किसी न किसी नदी के किनारे है। प्रत्येक स्थल की खोज किसी न किसी ने की है। प्रत्येक स्थल से कुछ न कुछ खोजा गया है। ये जितना भी आप लिखा पा रहे हैं, लोथल, धौलावीरा, रंगपुर, सुतकोटदा, भगतराम, मांदा, रोपण, संघोल, बनावली, राखीगढ़ी, भगवानपुर, मीताफल, आलमगीरपुर, कुल मिलाकर ये जो भी आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, अपने समझ जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, जितने भी स्थान पढ़ रहे हैं, इन सभी स्थानों से कुछ ना कुछ प्राप्त किया गया है। किसी न किसी नदी के ये किनारे हैं, किसी न किसी व्यक्ति ने इनको उत्खलित किया है, इनकी खोज की है।
तो ये सब चीजें आप अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज मेरा उद्देश्य आपको, जैसा कि आप मैंने ऊपर हेडिंग भी डाली है, आपको बताया भी कि सिंधु घाटी सभ्यता का यह दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने एक मोटा मोटी रफ आइडिया सिंधु घाटी के बारे में दिया था। आज मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता के समस्त स्थलों के बारे में विस्तार से बताया है। अगले लेक्चर में आप इन सारे स्थलों के बारे में और डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे कि इन स्थलों से क्या क्या प्राप्त हुआ है, किस व्यक्ति ने इनकी खोज की है, कब इनकी खोज की गई और किस नदी के ये किनारे हैं। मुख्य रूप से ये सब भी अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका सिंधु घाटी से संबंधित प्रश्न गलत नहीं होना है। तो राम राम जी, सभी को शुभ रात्रि, और दबा के पढ़े रहिए, मस्त तरीके से पढ़े रहिए। थकना भूल जाइए, या तो पढ़ना भूल जाइए, अन्यथा थकना भूल जाइए। एक चीज तो आपको भूलनी ही पड़ेगी, वरना आप बस खेल खेलते रहेंगे, जीतने के बारे में कभी नहीं सोचेंगे। धन्यवाद।